रोकना मकसद नहीं है। देखिए, जब अदालत ने तलब किया है और वो खुद आ रहे हैं और 8 दफ़ा तकरीबन अदालतों में से ये इजाज़त एक सूरत या दूसरी सूरत में ली जा चुकी है, मकसद रोकना नहीं है, मकसद फैसिलिटेट करना है, रेगुलेट करना है इस मूवमेंट में, जिसमें ये तमाम अदालती कार्रवाई आपके हकूक, मेरे फ़राइज़ और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें एक तवाज़ुन पैदा रह सके। तो लिहाजा अच्छे तरीके से इस जगह तक अगर वो आ रहे हैं, बाकी जो कानून नाफिज हैं आपके इल्म में है, हमारी कोशिश ये होगी कि जहाँ तक वो करीब आते जाएं, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा इम्कान हो खतरे का, जिसमें अदालती अफसर भी मौजूद हैं, आप सारे लोग भी हैं, उसको अच्छे तरीके से हम रेगुलेट कर लें। आईजी साहब, जितने गैर मामूली के इंतजाम किए गए हैं, क्या इमरान खान की गिरफ्तारी का इम्कान है कि यहाँ पे इसी सिक्योरिटी के हिसार में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए किसी और केस में? देखिए, इम्कानात पे तो मैं बात नहीं कर सकता। इम्कान तो आप गिरफ्तार ये भी है कि आज बारिश होगी क्योंकि बादल आए हुए हैं। मेरी उस पर रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसे मफरूजात पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो अदालत तक का हमारा काम है हमने वो कर। सर, जैसे ये बताइए कुछ स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं इस हवाले से यहाँ पे, क्योंकि जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए और आपने भी कहा कि कोई तीसरी ताकत इससे फायदा उठा सकती है, कुछ स्पेसिफिक थ्रेट्स भी हैं? जी, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या आज से 2 महीने पहले हो चुका है, हम सब जानते हैं। जो हमारे तकरीबन 100 पुलिस ऑफिसर खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हुए हैं। आपको दूसरे जो वाक़यात कोयटा में भी, कराची में भी जो हुआ, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, किसी एक शहर से मुतल्लिका बात नहीं है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का 9वां बड़ा शहर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुख्तलिफ अनवा के लोग रहते हैं, जो कि पोटेंशियल जिन पे लोग अटैम्प्ट हो सकती है, और हमारी पुलिस लाइन्स जो है, पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट्स वल्नरेबल है, तो इतनी तादाद में पुलिस को इकट्ठा करना भी हमारे लिए एक चैलेंज भी है। आपसे तवक्को ये है कि जैसे आपने पहले भी हमारे साथ बहुत ताउन किया है, मीडिया से भी मेरी यही गुजारिश होगी, मैं बात भी आपके तवज्जुह से सब शहरियों से भी करना चाहता हूँ जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, कि ये जहमत थोड़ी देर के लिए होगी और इंशाल्लाह जो ही ये पेशी वगैरह ख़त्म होती है तो रास्ते बाकी भी तमाम खुले हुए हैं, तो ये जो एक महदूद जगह है इसमें भी ओपन अप हो जाए। रावलपिंडी से पीटीआई के काफिले निकलते हैं तो उनके लिए क्या काम आता है, आगे आ सकेंगे फैजाबाद से? वो मैंने अर्ज किया कि जो दफ़ा 144 नाफिज है, हम जितना इस काम को मुश्किल बनाएंगे वो सबके लिए जहमत होगी। हमारे सबसे दरख्वास्त ये है और आपके ज़रिए बात करने का मकसद भी ये है कि सबको पता हो कि पुलिस के काम में, दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के काम में और जो पेशी होने वाली है उसमें हमारी मदद करें, ताकि ये बहस खूबी हो जाए और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। और अगर कोई हो तो मैं पेशगी आपसे माजरत चाहता हूँ कि क्योंकि इस रफल में और आपका ख़ास तौर पे हमने कहा गया ख्याल भी रखें, आपकी सिक्योरिटी का भी, और इसी तरह आप मुस्कुराते रहें जिस तरह आप मुस्कुरा रहे हैं।